ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रभुनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। आज के इस पावन पर्व पर जहां सनातन त्रिवेणी महोत्सव के उपक्रम से विश्व हिंदू परिषद चंडीगढ़ के महानगर के तत्वावधान में एवं हिमाचल महासभा के अंतर्गत समन्वयात्मक रूप से हमारे मूल ग्रंथों का, परंपराओं का और किस प्रकार से हम सभी सनातनी मूल रूप से साथ में जुड़े हुए हैं, उन सभी का चिंतन करने हेतु आज की यह दिव्य सभा का समायोजन किया गया। और ऐसे दिव्य अवसर पर महामहिम माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया जी, राज्यपाल महोदय श्री का उपस्थित होना और साथ ही मंच को अलंकृत करने के लिए श्री अरविंद जी मौदगिल, जिन्होंने संकल्प लिया कि इस सनातन त्रिवेणी का सत्संग समायोजन चंडीगढ़ में करना है और आपको, हमको, महामहिम को, सभी को निमंत्रित करके यहाँ एकत्रित किया। एतदर्थ उनके लिए विशेष प्रसन्नता रूप मैं अभिनंदन प्रस्तुत कर रहा हूँ, साधुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। पृथ्वी सिंह जी प्रजापति, अध्यक्ष श्री हिमाचल महासभा चंडीगढ़, श्री मुरली मनोहर जी संघ प्रचारक चंडीगढ़, श्री प्रदीप जी शर्मा जी विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती प्रतिभा जी कौशिक जी, आप सभी मंच पर उपस्थित हैं एवं समुपस्थित सभी प्रबुद्ध महानुभाव। जिस विषय को लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वह विषय ऐसा है कि सनातन शब्द से भी हम परिचित हैं और त्रिवेणी से भी अभी हम परिचित हैं। कुंभ के बाद तो त्रिवेणी शब्द से हम ज्यादा परिचित हो चुके हैं। ऐसे काल में हमारी आर्ष परंपरा, वैदिक परंपराएं और मनीषियों का चिंतन, ऋषि मुनियों का योगदान, तपस्वी एवं राजर्षि राजाओं का जिस प्रकार से योगदान इस समुचित संस्कृति को प्रदान हुआ है, उन सभी का समन्वय करते हुए हम आज का विषय प्रस्तुत किया और इस पर हम चिंतन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जिसका काल स्पर्श नहीं कर सकता है उसी का नाम सनातन है। सबसे पहली बात, न कालोऽत्र नियामकः, जो इस सृष्टि के सर्जन से पूर्व भी था, इसका अस्तित्व अभी हम वर्तमान में भी अनुभव कर रहे हैं और सृष्टि के विनाश से भी जिसके रूप, स्वरूप और सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं पड़ता, जो शाश्वत है, उसी का नाम सनातन है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में, 2 शताब्दियों से हमारा जनमानस कुछ इस रूप से तैयार किया गया कि जहां डार्विन की फिलॉसफी को मानने लगे, मैक्स मूलर की बात हम समझने लगे, जिन्होंने संस्कृत में व्याख्या करके कहा मोक्ष मूलर भट्टे न श्रीगो तीर्थ निवासिना, मैं मैक्स मूलर तो हूं लेकिन अब मेरा नाम मोक्ष मूलर हो चुका है। और इस प्रकार की हमारे मूल ग्रंथों की वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्, इन चारों ग्रंथों का मिस इंटरप्रिटेशन किस रूप से किया गया? वेदाः, वेदों का, श्री कृष्ण वाक्यानि श्रीमद् भगवद गीता का, भगवान वेदव्यास जी का, ब्रह्मसूत्रों का और श्रीमद् भागवत जी का अलग अलग रूप से किस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन किया गया और किस प्रकार से हमारी संस्कृति का एक कुछ अलग ही स्वरूप, जिसको इंग्लिश में बायस माइंडेड कहते हैं, वो प्रस्तुत किया गया। और
उस गीता को हमने पढ़ा है जिसका अर्थघटन मैक्स मूलर आदि ने किया है, जबकि गीता श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर हजारों टीकाएं, समीक्षाएं और कमेंट्रीज हमें प्राप्त हैं। ऐसे काल में यह आवश्यक है कि हम अपने मूल स्वरूप से जुड़ें। मैं हमेशा कहता हूं कि वेद जो हैं वो हमारी रूट्स हैं, वेद हमारी जड़ हैं। उन चतुर्वेदों के ऊपर आधारित जो वृक्ष है, जो स्तंभ है, वृक्ष का जो थड़ है, वह हिंदू वैदिक सनातन धर्म है। उसकी जड़ें जो है, रूट्स जो है, वो वेद है। थर्ड वो सनातन वैदिक धर्म है। शाखाएं जो उसमें से निकल रही हैं, वो सभी शाखाएं अलग अलग हिंदू सनातन वैदिक धर्म के संप्रदाय हैं। उन शाखाओं पर लगने वाले जो पर्ण हैं, जो हरित पर्ण हैं, जो हमेशा लहराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वो सभी पर्ण तत्त अलग अलग संप्रदायों की फिलॉसफी, विचारधारा और दर्शन शास्त्र है। उन शाखाओं पे लगने वाले पर्ण उन संप्रदाय के सिद्धांत और फिलॉसफी हैं, और उन शाखाओं पे लगने वाले जो फल हैं वो हर संप्रदाय के अपने आराध्य इष्ट देव हैं। और इस प्रकार से पूरे सनातन की वैदिकता जो है, उस वैदिक परंपरा का हम पूरा स्वरूप समझ सकते हैं। आवश्यकता यह होती है जीवन में कि जिस क्षण पर हम निर्णय लेते हैं, मेरे कई अलग अलग विषयों पर चिंतन का क्रम रहता है, मैसेज ऑफ सनातन वैदिक परंपरा इन 21st सेंचुरी, आज के 21वीं सदी में हमारे वैदिक धर्म और परंपरा का क्या संदेश हम विश्व को देना चाहते हैं। हिस्ट्री, फिलॉसफी, ट्रेडिशन, कल्चर एंड रिचुअल्स, ये 5 अलग अलग स्तर पर हम समाज को क्या देना चाहते हैं, और ये विश्वगुरु का सामर्थ्य रखने वाला देश किस प्रकार से अलग अलग मतभेदों के कारण से नहीं, क्योंकि मतभेद, सैद्धांतिक मतभेद, कालक्रम से होने वाले ऐतिहासिक स्वरूपांतर, और साथ साथ में जो हमारी संप्रदायों की विभिन्न मंत्र, तंत्र और यंत्र की परंपराएं हैं, उन सभी को आत्मसात करते हुए आवश्यकता है कि हम मूलभूत रूप से किस दिशा में इस संप्रदाय, धर्म और हमारी परंपरा को जानते हैं, ले जाना चाहते हैं। जैसे जब जिस क्षण हम जो निर्णय लेते हैं, उसका प्रभाव केवल हमारी विचारधारा पर नहीं, समुचित समाज पे पड़ता है। अगर वैदिक सनातन परंपरा के हम मतावलंबी हैं, सहपथिक हैं, तो उस समय में हम कैसे, क्योंकि कॉलमैन ने बहुत सुंदर बात लिखी है कि 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी वाज द सेंचुरी ऑफ उत्खनन, पुरातत्व उत्खनन और प्रमाण एकत्रित, एविडेंसेस गैदरिंग की शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी के लिए वो लिखते हैं कि 19th सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ साइंस एंड रिसर्च। 20वीं शताब्दी के लिए वो लिखते हैं इट विल बी द सेंचुरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 21वीं शताब्दी के लिए वो लिखते हैं 21st सेंचुरी विल बी द सेंचुरी ऑफ टेंशंस एंड हाइपरटेंशंस। माने कहां से हमारी यात्रा शुरू होती है और कहां रूपांतरित हो जाती है। जिस क्षण में हम निर्णय लेते हैं कि हम सनातनी हैं और हम इस परंपरा के सहपथिक हैं, जब हम ये निर्णय लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी अपने बहुत प्रसिद्ध शिकागो के धर्म सभा के अपने वक्तव्य के बाद मंच से उतर रहे थे, और मंच से उतरते वक्त उनकी एक आदत थी कि अपना साफा अपने एक हाथ पे रखते थे, दूसरे हाथों में अपने ग्रंथ को पकड़ते थे। मंच से नीचे उतरते वक्त एक गोरी महिला ने आकर उनसे कहा कि स्वामी जी, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू, मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है। और स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर स्पीच, मैं आपके वक्तव्य से बहुत प्रभावित हूं, मुझे एक और बात आपसे पूछनी है। उन्होंने कहा यस यू कैन गो अहेड, आप पूछ सकती हैं। तो स्वामी जी को उसने पूछा कि स्वामी जी, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, मुझे आपसे विवाह करना है, शादी करनी है। स्वामी जी ने पूछा
व्हाट इज द रीजन, आपको क्यों मुझसे शादी करनी है, ऐसी क्या बात है, मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक साधु हूं। इस महिला ने कहा, आई वॉन्ट अ चाइल्ड लाइक यू इन माई लाइफ, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, इसलिए मुझे आपसे शादी करनी है, विवाह करना है। स्वामी जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। पास में जो खड़े हुए थे उनको अपना टर्बन साफा दिया, एक तरफ खड़े हुए थे उनको अपना ग्रंथ दिया, और स्वामी जी ने वहीं उस महिला को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके वंदन किया कि शादी करके मुझे मेरे जैसा पुत्र चाहिए, उसके बदले इसी क्षण से मैं ही तेरा पुत्र हूं और तू मेरी माता है। फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट यू आर माई मदर, आई एम योर सन। जिस क्षण में यह निर्णय लिया जाता है उसका मैसेज पूरे विश्व को मिलता है। इसी प्रकार से जब जब कोई भी सनातनी अपनी वैदिक परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, हमारे इतिहास से प्राप्त हमारी धरोहर का और हमारी विचारधारा, वे ऑफ थिंकिंग, वैल्यूज ऑफ लाइफ का जब जब हम चिंतन करते हुए आत्मसात करते हैं, तब जीवन में हम जिस धर्म, जिस राष्ट्र, जिस परंपरा, जिस संस्कृति को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका भी प्रतिबिंब, उसका भी उत्तर, उसका भी स्वरूप हम अपने आप में प्रदर्शित करते हैं। अपनी कीमत उतनी ही रखिए जितनी अदा हो सके। जीवन में अपनी कीमत उतनी ही रखिए जितनी अदा हो सके। अनमोल हो गए तो फिर तन्हा हो जाओगे, क्योंकि जब हम अनमोल हो जाते हैं तो फिर हम तन्हा हो जाते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति, सनातन धर्म की परंपरा हमें सभी आचार्यों से विभूषित करती हुई अनेक प्रकार के ग्रंथ, अनेक प्रकार के प्रमाणों को प्राप्त करवाती हुई हमें यह संदेश देती है कि हम जहां हैं, जिस रूप में हैं, जिस किसी के साथ और जो कोई जीवन शैली से जी रहे, हम समृद्ध हैं अपने विचारों से, हम गौरवान्वित हैं अपने धर्म की सनातनी परंपरा से, और साथ ही हम पूर्ण गौरवास्पद रूप से हम इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम सिर उठा के जी सकते हैं कि पूरे जीवन में यह सौभाग्य है कि हमने इस राष्ट्र में इस देह को प्राप्त किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरमुनि वंदित चरण युग, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जेही परलोक समारा, बड़े भाग मानुष तन पावा। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस राष्ट्र में हुआ, और ऐसे समय में जब टेंशन और हाइपरटेंशन की बात जो हमने करी है 21वीं सदी में, जब एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे डोर स्टेप पे दस्तक दे चुकी है वो टेक्नोलॉजी, एक तरफ हम अन्य ग्रहों पर पहुंच रहे हैं, दुर्भाग्यवश व्यक्ति, समाज, परिवार और अलग अलग समाज के नाती आदियों में हम पूर्वग्रह नहीं छोड़ सक रहे हैं। हमने उपग्रह तो छोड़े हैं, पूर्वग्रह नहीं छूटने के कारण से परमात्मा के अनुग्रह का अनुभव हमें नहीं हो रहा है। और जिस दिन हमें परमात्मा के उस अनुग्रह का अनुभव होने लगेगा, हम सच्चे अर्थों में हिंदू वैदिक सनातन धर्म के धर्मावलंबी बनते हुए गौरवास्पद जीवन जीने के लिए हम सामर्थ्यवान हैं, थे और रहेंगे। यही सद्भावना के साथ महामहिम की पुनः उपस्थिति के लिए बहुत बहुत प्रसन्नता और गौरव स्वरूप रूप से अपने प्रणाम को व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी के अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा के चरणों में शब्दों को समर्पित करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं प्रेरक उद्बोधन के लिए श्रीमान मुरली मनोहर जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। आदरणीय